नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव की एक विधायक ऐसी हैं जिनका जलवा पूरे उत्तर प्रदेश में दिखता है। आप कहीं भी चले जाइए, 75 जिलों में उनको जानने वाले लोग मिल जाते हैं और अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के मिशन में जुटी हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रागिनी सोनकर बिंद की। मछली शहर से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी हैं और आप जानते हैं कि सदन में अपने सवालों की वजह से, अपने भाषणों की वजह से इनकी रील्स बड़ी वायरल होती हैं। जेनजी के बीच में तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। रागिनी सोनकर सरल हैं, सादगी से रहती हैं, कोई विधायक वाला भौकाल नहीं दिखाती, विपक्ष में रहकर लगातार जनता के मुद्दों को उठाती हैं, जनता के मुद्दों पर सवाल पूछती हैं। अब हुआ यूं कि रागिनी सोनकर पहुंची थी पीलीभीत। पीलीभीत में पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रागिनी सोनकर ने शिरकत की। यह सद्भावना सम्मेलन था। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव शुरू से ये बात कह रहे हैं कि हमको सभी जातियों को साथ लेकर चलना है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं, पीडीए समाज को एकजुट करना है। यानी जो पीड़ित हों, दुखी हों, अपमानित हों, उन सभी के बीच में काम करना है। तो रागिनी सोनकर पहुंची पीलीभीत। पीलीभीत में इस कार्यक्रम का आयोजन था और वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर वो मौजूद थी। सद्भावना सम्मेलन का आयोजन था ताकि समाज के जितने वर्ग हैं, जितनी जातियां हैं, सबके बीच में यह संदेश जाए कि सद्भावना का, समाज को जोड़कर एक धागे में पिरोकर लेकर चलने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो काम अखिलेश यादव कर सकते हैं। दोस्तों, रागिनी सोनकर अखिलेश यादव के भरोसेमंद नेताओं में शुमार होती हैं। एक ऐसी विधायक हैं जो पहली बार चुनावी दंगल में उतरी और हर किसी को उन्होंने हैरान कर दिया। सदन में जब रागिनी सोनकर बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी उनको सुनते हैं। जब वो मुद्दे उठाती हैं, आंकड़ों के साथ कागज लेकर आती हैं, फैक्ट पर बात करती हैं, तो पूरा सदन रागिनी सोनकर को सुनता है। मुद्दों पर बोलना जानती हैं, चाहे सदन में हो या फिर सड़क पर हो। प्रदर्शन करना जानती हैं, सवाल पूछना जानती हैं और क्योंकि रागिनी सोनकर पेशे से एक चिकित्सक है तो तमाम तरीके की समस्याओं को खुद समझती हैं। जब रागिनी सोनकर किसी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचती हैं तो वहां मौजूद डॉक्टर और तमाम अधिकारी पसीना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब रागिनी सोनकर सवाल पूछना शुरू करती हैं तो फिर जवाब ढूंढे नहीं मिलता है। रागिनी सोनकर के लिए दोस्तों राजनीति एक समाज सेवा है। जनता के बीच में काम करना, जनता के बीच में रहना, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बेहतर काम करना, उनके भविष्य पर बात करना, ये रागिनी सोनकर की पसंद है। रागिनी सोनकर का नाम किसी विवाद में नहीं आता। रागिनी सोनकर वो विधायक नहीं है जो किसी जमीन पर कब्जा करवाने पहुंच जाए। रागिनी सोनकर वो विधायक नहीं है जो थाना, तहसील, कचहरी में किसी गलत व्यक्ति की पैरवी करने पहुंच जाए। हाँ, अगर किसी के साथ अन्याय होगा, अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा, अगर किसी का हक छीना जाएगा तो रागिनी सोनकर फिर भिड़ने में भी पीछे नहीं रहती हैं। अगर 4 सालों के रागिनी सोनकर के कार्यकाल को आप देखिए तो एक बेहतरीन विधायक के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं और अब पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उन्होंने जाना शुरू किया है। मकसद एक ही है, अखिलेश यादव की सरकार बनाना, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। पीलीभीत में रागिनी सोनकर को सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ पहुंची थी। रागिनी सोनकर के स्वागत के लिए होड़ लग गई थी। फूल, माला, बुके देने के लिए, स्मृति चिन्ह देने के लिए लोग, ऐसा लग रहा था जैसे कौन पहले तोहफा दे देगा, कौन पहले बुके दे देगा, इस तरीके का नजारा देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में ऐसी महिला नेता बेहद कम है। बड़े कम वक्त में रागिनी सोनकर ने अपनी पहचान बनाई है और मजबूती से उस पहचान के साथ खड़ी भी हैं। दोस्तों, भारत एक सोच पर मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।